गुड मॉर्निंग क्लास 8। आपका जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है फाइनल का। 2 चैप्टर्स आपके हो गए हैं और जो लास्ट चैप्टर 18 है वो है संपत्ति। इसके लेखक हैं स्वेट मार्टन। स्वेट मार्टन के जो है हमने एक चैप्टर और भी इससे पहले पढ़ा है रिलेटेड कि इनके विचार जो है ना बहुत अच्छे होते हैं। आपने लास्ट अपनी क्लास में भी पढ़ा होगा 6th क्लास में कि स्वेट मार्टन का एक चैप्टर और भी था, बहुत पहले पढ़ाया था। तो इनके जो विचार होते हैं वाकई में सराहनीय होते हैं, कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाते हैं। तो आज देखिए कौन सी शिक्षा ये हमें देने जा रहे हैं अपने पाठ के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं सार संक्षेप आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। प्रस्तुत लेख के माध्यम से दार्शनिक स्वेट मार्टन ने समय और श्रम की महत्वता पर प्रकाश डाला और बताया कि पाठ में समय की कीमत पहचानने वाला कर्मशील व्यक्ति यदि आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय कर ले तो वह राह में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाओं को सरलता पूर्वक पार कर सकता है। पाठ में लेखक ने आज के व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों और उन्हें जीतने के उपाय सुझाए हैं। तो बच्चों छोटी सी बात ये समझ लीजिए, समय का वाकई में बहुत अत्यधिक महत्व है। जिसने समय को नहीं पहचाना वो पराजित तो होता ही है, साथ ही साथ गर्त में भी जाता है। समय इतना कीमती है आपके लिए। अगर आपको पता है आपके परसों से एग्जाम है और आप आराम से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित बात है कि परसों वह दोबारा जिंदगी में नहीं आने वाला है। और आपका श्रम आप उस समय चाहे जितना मर्जी भी कर ले, आप उस तरीके से पढ़कर नंबर नहीं ला सकते। ठीक इसी प्रकार इन्होंने कठिनाइयों के बारे में बताया कि अगर कर्मशील व्यक्ति है और एक बार ठान ले कि हमें ये कार्य करना ही है, इफ एंड बट कुछ भी नहीं होता, उसके लिए करना ही है ये शब्द अगर मन में आ जाए तो वह व्यक्ति उस कार्य को करके ही मानता है और उसका कार्य सच में संपूर्ण होता है। और इसके बाद उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां और उन्हें जीतने का उपाय सुझाया है। तो बच्चों हम भी इंस्पायर्ड होंगे जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी कठिनाइयों को कम कर सकते हैं या अपनी कठिनाइयों पर काबू पा सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं ये पाठ और हम भी कुछ शिक्षा लेते हैं। पाठ 18 संपत्ति। प्रस्तुत लेख के माध्यम से दार्शनिक स्वेट मार्टन ने समय और श्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला है। पाठ में बताया गया कि समय की कीमत पहचानने वाला कर्मशील व्यक्ति यदि आगे बढ़े और बढ़ने का दृढ़ निश्चय कर ले तो वह राह में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाओं को सरलता पूर्वक पार कर सकता है। पाठ में लेखक ने आज के व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों और उन्हें जीतने के उपाय सुझाए हैं। ये तो था सार संक्षेप। अब पाठ। एक बार एक व्यक्ति अरस्तु के पास आया। अरस्तु यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। लोग उसके पास नाना प्रकार के प्रश्न लेकर आया करते थे। वह सबको उचित सलाह दिया करता था। उसकी पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। अरस्तु पत्नी की झगड़ालू बातें सुनकर परेशान बैठा था। उस व्यक्ति ने अरस्तु के पास आकर कहा, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। अरस्तु बोला, प्रिय भाई, मैं स्वयं निर्धन हूँ। तुम किसी धनवान से जाकर यह कहो। मैं मांगने नहीं, आपसे जानने आया हूँ कि मैं धनवान कैसे बन सकता हूँ। संपत्ति मेरे पास किस प्रकार आ सकती है? अरस्तु कुछ पल मौन रहने के बाद बोला, हाँ, तुम संपत्ति पा सकते हो, धनवान बन सकते हो। हाँ, इस समय तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, केवल तन पर यही कपड़े हैं। ऐसा करो, तब किसी से 4 आने उधार लेकर फल बेचना शुरू करो। 5 आने होंगे तब 1 पैसा खाना और बाकी सब फिर लगा देना। बाद में उधार के 4 आने भी चुका देना। खाने का ये नियम याद रखना, बराबर व्यापार करना, बढ़ाते जाना। वह व्यक्ति मान गया। उसने अरस्तु की बात पर अमल किया। पहले फुटपाथ पर टोकरी रख फल बेचे। 1 आना मुनाफे में से केवल 1 पैसे से गुजारा करता। 3-4 माह बाद ठेला लगा लिया। वर्ष भर बाद दुकान कर ली। कुछ वर्ष बाद फलों का बड़ा व्यापारी हो गया। जब पैसा हो गया तो और भी व्यवसाय शुरू कर दिए। इस प्रकार वह संपत्तिशाली हो गया। उसकी इच्छा पूरी हो गई। इसी प्रकार एक युवक बहुत भूखा था। वह एक सेठ के पास गया, उससे काम मांगा। सेठ के घर में एक मरा चूहा पड़ा था। बोला, उसे उठाकर ले जा, अपना रोजगार शुरू कर, सेठ बन जा। वह युवक मरा चूहा लेकर चल पड़ा।
बात व्यंग में कही गई थी, पर उसको चुभ गई। वह चूहा लेकर बाजार में आया। बाजार में एक सपेरा खेल दिखाता। उसके पास एक बड़ा सा काला नाग था। युवक रुक गया। मदारी ने खेल दिखलाने के बाद उस युवक के हाथ में चूहा देखा तो बोला, मेरा सांप भूखा है, चूहा दे दो, मैं इसे बेचने निकला हूँ। मदारी हंसकर बोला, क्या लोग इसका मोल क्या लेगा इसका मोल? तू क्या देगा? 1 पैसा, मदारी ने कहा। ला दे। युवक ने चूहा बेच दिया। 1 पैसा लेकर वह चने की दुकान पर गया। चने खरीदकर एक मंत्री के पास आया। वहाँ लोग पक्षियों को दाना देते थे और सरोवर की मछलियों को चने खिलाते थे। चने उसने 2 पैसे में बेच दिए। फिर वह चना लाता, बेचता। इस प्रकार अधपेट रहकर उसने पैसा जोड़ लिया और रोजगार किया। करते करते वह बड़ा व्यापारी हो गया। तब एक दिन वह सोने का चूहा बनाकर उस सेठ के पास आया जिसने उसे मरा चूहा दिया था। देखा बच्चों, उस बच्चे को उस सेठ की बात ऐसी चुभ गई, उसने तो उसे बेचने के लिए मरा चूहा दिया, व्यापार करने के लिए मरा चूहा दिया, लेकिन उस मरे चूहे से ही उसने संपत्ति बनाई और वह एक अच्छा व्यापारी बन गया, क्योंकि वह बात उसे चुभ गई थी। बोला, आपका मरा चूहा बेचकर मैं सेठ बन गया। आपकी उधार दी हुई चीज मैं ब्याज के साथ देने आया हूँ। सेठ खुश हो गया। उसने सोने का चूहा लेकर रख लिया, पर उसे खाली न जाने दिया। बोला, आज से तुम यहीं रहोगी। सेठ ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। इन लोक कथाओं को पढ़कर आपको आश्चर्य हो सकता है, ये वास्तव में सच्चाइयाँ हैं। करने वाले चमत्कार कर जाते हैं। हेनरी फोर्ड संसार की सबसे बड़ी मोटर कंपनी का मालिक पहले फुटपाथ पर साइकिल के पंचर बनाया करता था। क्या हेनरी फोर्ड की कथा चूहे वाले युवक से मेल नहीं खाती? संसार के प्रत्येक करोड़पति का इतिहास निर्धनता की सीढ़ी से शुरू होता है। एक के बाद एक वह सीढ़ियां चढ़ता गया और अंततः करोड़पति बन गया। उसके पास संपत्ति आ गई। आखिर कैसे और क्यों? यही एक पहेली है जिसको समझना आवश्यक है। जब तक आप इस पहेली को समझ ना लेंगे, बात आपके पल्ले ना पड़ेगी। आखिर संपत्ति आती कहाँ से है? आपके पास कुछ नहीं है, उसके बाद भी आप संपत्तिशाली होना चाहते हैं। आप संपत्ति के इच्छुक हैं। संपत्ति ऐसी चीज नहीं है कि आपको रास्ते में पड़ी मिल जाए या किसी पेड़ पर पैदा होती है कि आप गए और तोड़ लाए। संपत्ति का अपना एक सिद्धांत है, उसका एक नियम है। उपरोक्त दोनों लोक कथाओं में इस नियम का पालन किया गया है। पहली बात कर्म, कठोर परिश्रम, और दूसरी महत्वपूर्ण बात संपत्ति का जमा और खर्च। खर्च की एक सीमा आवश्यक है। रुपए में से केवल एक अंश अर्थात 100वां भाग खर्च और शेष जमा करने पर ही आदमी शनै शनै संपत्तिशाली बनता है। खर्च निम्नतम स्तर पर आवश्यक है। पूंजी अधिक से अधिक बनाई जाती है। जब तक ऐसा नहीं होगा, संपत्ति पास नहीं थम सकती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। बच्चों, समझ में आया? हमें कम खर्च करना चाहिए और अधिक जोड़ना चाहिए। पैसा कमाना सरल है, उसे बचाकर रखना और बढ़ाना सरल काम नहीं है। यह एक सच्चाई है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र पैसा बचाना और बढ़ाना है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप संपत्तिवान नहीं बन सकते हैं। खाना, कमाना और दैनिक खर्च चला लेना तो सबको आता है। किसी न किसी प्रकार हर तबके के आदमी का समय कट ही जाता है। सबसे बड़ी बात प्रगति की है। प्रगति वे करते हैं जो अपनी कमाई के खर्चे में कटौती कर उसको मूल पंजी में मिलाते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी सफलता और संपन्नता का राज छिपा है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, इस बात को हम सब जानते हैं। इसके बावजूद हम इस पर अमल नहीं करते। जो अमल करते हैं, संपत्ति बाद में उनके चरणों पर लौटने लगती है। वास्तविकता यह है कि एक बूंद का हम कुछ महत्व नहीं समझते। यहीं पर हम मात खा जाते हैं। एक बूंद से ही भंडार की उत्पत्ति है। एक अणु का कितना महत्व है कि वह सारी दुनिया को बर्बाद और तबाह करके रख सकता है। जब हम इसका महत्व जान लेंगे तो उसी दिन समझ लो कि मंजिल मिल गई। हम अपने जीवन में यही तो गलती करते हैं कि छोटी छोटी बातों को कोई भी महत्व नहीं देते, जबकि मनुष्य की प्रत्येक सफलता का रहस्य उन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपा रहता है। वास्तविकता यही है। अपनी बुद्धि के फेर में पड़कर हम बड़ी बड़ी योजनाओं की ओर भागते हैं और हमेशा लंबे चौड़े ख्यालात में डूबते हैं।
नतीजा हम कुछ नहीं कर पाते, जबकि छोटी छोटी बातों पर अमल करने वाला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। कछुए खरगोश की दौड़ की कथा सबको मालूम है। देखा बच्चों, कछुए और खरगोश की कथा आपको बताई गई है, जिसमें कछुआ जो है धीरे धीरे चलता है और खरगोश तेजी से भागता है, लेकिन फिर भी खरगोश हार जाता है। और हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास हमको 10 रुपए मिले तो हमें कम से कम 5 खाने चाहिए और 5 बचाने चाहिए। तो अगर हम 5 खा के 5 बचाएंगे तो उसी प्रकार बूंद बूंद से सागर भर जाएगा। हमें ये लगता है कि जब हमारे पास 100 आ जाएंगे तब हम 50 बचाएंगे, वहीं हम गलती कर जाते हैं। शेष पाठ आपका रह गया है, पार्ट 2 में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी इस पाठ को इतना ही समझिए। थैंक यू बच्चों।